इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के आधा दर्जन राज्यों में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से जीना मुश्किल है तो मैदानी इलाकों में घर, मकान, दुकान सब डूबे डूबे नजर आ रहे। कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है, लाचार है। जो पानी जीवनदायिनी है वही अब मौत का मंजर दिखा रहा। बाढ़ लोगों की जिंदगियों को खत्म कर रही, आशियाने बर्बाद हो रहे हैं। यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह भारी बारिश से बाढ़ का मंजर नजर आ रहा। शहर शहर सैलाब है, लोग बेहाल हैं। गांव के लोग जल समाधि ले चुके हैं। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। शहर हो या गांव, हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। जिंदगियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। राहत और बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ मिशन में जुटी हुई है। आपको मैदानी इलाकों में बाढ़ से बेबसी की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको पहाड़ों का हाल दिखाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो होटल कल शाम तक शाम से खड़ा था वो चंद सेकंड में खाई में समा गया और पीछे छोड़ गया गुबार। राहत की बात यह कि स्थानीय प्रशासन ने होटल को कल सुबह ही खाली करा लिया था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता। अब आपको मैदानी इलाकों में बाढ़ की बेबसी दिखाते हैं। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की बर्बादी देखिए। कोटा का सांगोद और खानपुर इलाका बाढ़ में डूब गया है। लोगों के घरों की पहली मंजिल पानी में समाई नजर आ रही। मकान, दुकान, स्कूल, मैदान सब बाढ़ की चपेट में। पहली मंजिल डूबी तो लोग छतों पर शरण लिए हैं। कोटा के इन इलाकों में बाढ़ से जिंदगियां मुश्किल में हैं। इलाका बाढ़ में डूबा तो लोकसभा स्पीकर और यहाँ के सांसद हालात का जायजा लेने पहुंचे। पहले नाव से बाढ़ प्रभावित सांगोद का दौरा किया, फिर हेलीकॉप्टर से खानपुर और सांगोद की मुश्किलें भी देखी। कोटा के सांगोद में बाढ़ की विभीषिका से हाहाकार मचा है। बाढ़ से हालात बिगड़ चुके, पूरा कस्बा डूबा हुआ है। सांगोद का गांधी चौक और सभी दुकानें डूबी हैं। सभी मकानों की लगभग पहली मंजिल डूब चुकी है। सांगोद कस्बे में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाजार, कॉलोनी सब पानी में डूबे हैं। सांगोद के बाजार में 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानें और मकानों की एक मंजिल तो पूरी पानी में डूब चुकी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नाव चल रही है। मदद के लिए रेस्क्यू टीम नाव लेकर चल रही है। पहली मंजिल डूबी तो लोग अपनी छतों पर शरण लिए हैं। एनडीआरएफ और सेना की तरफ से राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बारां में बाढ़ के बीच जिंदगियां मुश्किल में दिख रही। सैलाब की चपेट में हाईवे, सड़क, रास्ते सब बह चुके, जिसके बाद लोग जगह जगह फंसे हैं। जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारां में बाढ़ लोगों के लिए आफत बनकर आई। कई गांवों की पुलियां टूट गई तो कई गांव में रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, तो वहीं सैलाब पुल के ऊपर से गुजर रहा। बारां में बाढ़ से बुरा हाल, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सैलाब से तबाह बारां में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर छबड़ा इलाके में फंसे 300 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। पार्वती नदी का पानी राजस्थान और एमपी के बॉर्डर वाले इलाकों में कहर बरपा रहा। इस पानी में गांव के गांव डूब गए, जिंदगियां फंस गई, जिसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 300 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। कहीं दिक्कत आई नहीं। तो तस्वीरें देखिए, बारां की तस्वीरें हैं जहां रास्ते, हाईवे सब डूब चुका है। यहां पर 300 लोग फंसे हुए थे, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। इन लोगों को निकालने का कोई और रास्ता नहीं था। रेस्क्यू टीम ने 300 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। ये लोग इस बाढ़ की विभीषिका के बीच फंसे हुए थे। इनके घर, दुकानें सब पानी में समा चुके हैं। झालावाड़ के खानपुर एरिया में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यहां पानी इतना बरसा कि पूरा थाना डूब गया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां भी डूबी नजर आने लगी। झालावाड़ में जहां नजर दौड़ाएंगे आपको सैलाब ही सैलाब दिखेगा। बाजारों, कस्बों के चौराहों, सड़कों, स्कूलों में पानी भर चुका। झालावाड़ में दशहरा मैदान में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में नदी का पानी घुस गया है।
और अब आपको बिहार में गंगा का रौद्र रूप दिखाते हैं। ये देखिए हैरान करने वाली तस्वीरें। कटिहार में उफनती गंगा में एक मस्जिद समा गई। पल भर में देखते ही देखते मस्जिद पानी में बह गई। मस्जिद गंगा किनारे बनी थी। बाद में जब पानी बढ़ने लगा तो किनारे के इलाकों को डुबोने लगा और ये मस्जिद भी नदी की जद में आ गई और पानी में समा गई। पटना जिले में बहने वाली नदियां लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। पटना से 30 किलोमीटर दूर दनियावा में नेशनल हाईवे डूब चुका। पटना से नालंदा जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। बावजूद उसके लोग जान जोखिम में लेकर आ जा रहे हैं। पटना में गंगा के साथ साथ फल्गु नदी का पानी भी कोहराम मचा रहा। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके भी डूब चुके। नेशनल हाईवे के किनारे की झोपड़ियां, दुकानें सब डूब गए। पटना में नेशनल हाईवे कैसे डूबा, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। पटना के आसपास के इलाकों में भी अब बाढ़ का असर दिखने लगा है। हम इस वक्त पटना के दनियावा इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है और इसी सड़क पर लोग गुजर रहे हैं, पानी के बीच से आना जाना कर रहे हैं। ये NH30 है जो कि पटना को बिहार शरीफ से जोड़ती है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जोखिम लेकर बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेकर आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि दोनों तरफ काफ़ी गड्ढा है और ऐसे में काफ़ी खतरा भी है। आप देखिए एक ऑटो आने की कोशिश कर रहा था लेकिन आना संभव नहीं हुआ तो अब वो वापस लौट रहा है और लोग इसी तरह से बाइक को कोई चलाकर तो कोई इसी तरह से लेकर आ रहा है। दरअसल ये फल्गु नदी में पानी बढ़ने के बाद ये स्थिति हुई है। फल्गु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका जो असर है इस इलाके में होता है। दनियावा प्रखंड के आसपास से ये सहायक नदियां जो हैं ये गुजरती हैं और उस वजह से यहाँ पर पानी पहुँचा है। और जिस तरह से पानी यहाँ बढ़ा है, लगातार यदि पानी बढ़ता गया तो जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी गाँव में पानी पहुँच सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी नेशनल हाईवे पर पानी पहुंच गया है और जाहिर है इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। फिलहाल अभी यातायात यहां पर बंद कर दिया गया है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, दनियावा, पटना। पटना में हाईवे डूबा है तो गंगा नदी में भी तबाही का मंजर दिख रहा। गंगा का पानी पटना के किनारे के इलाकों को डुबोने को बेताब है। गंगा किनारे के घाट डूब चुके हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात दिखाते हैं। सबसे पहले आपको हमीरपुर जिले का हाल दिखाते हैं जहां यमुना और बेतवा नदियों ने कहर बरपा रखा। इन नदियों ने हाहाकार मचाते हुए गांव के गांव आगोश में लेना शुरू कर दिया। पानी के प्रलय में दर्जनों मकानों ने जल समाधि ले ली। लोगों का पलायन शुरू हो गया है। हमीरपुर के जिला मुख्यालय का हाल देखिए। सिर्फ सड़कें नजर आ रही, बाकी सब इलाके डूबे नजर आ रहे। वहीं कई जगह सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं जिससे कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका। हमीरपुर के शंकरी पीपल इलाके में दर्जनों मकान गिर गए। कई लोगों के घर पानी में डूब चुके जिसके बाद लोगों ने ऊंची जगहों पर डेरा डाल लिया। हैरानी की बात यह कि प्रशासन से इनको कोई मदद नहीं मिल रही। अब आपको गंगा नदी के कहर की तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर में गंगा के पानी ने कई इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। कानपुर शहर में गंगा किनारे घाट डूब चुके। घाटों पर बने मंदिर डूब गए। लोग ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रयागराज, गंगा और यमुना दोनों नदियों का कहर बरपा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के पास बह रही। पानी बढ़ने के बाद आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए। प्रयागराज में मोहल्ले डूब गए। सैकड़ों मकान पानी में डूबे नजर आ रहे। इन इलाकों में सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं। इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में एक एक कर गंगा किनारे सारे घाट और मंदिर डूबते जा रहे। शमशान घाट तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से कोहराम है। जगह जगह बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। गुना में करीब 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम रात दिन जुटी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। बाढ़ की तेज धारा में पत्ते की तरह कहां बहा पुल, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।